नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। पटवार का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के क्वेश्चंस। बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको, आनुवांशिक विकार है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। तो किस तत्व के या किस धातु के संचित होने से शरीर में ये आनुवंशिक विकार होता है? तो तांबा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो मधुमेह। मधुमेह संक्रामक रोग नहीं है। डिप्थीरिया, हाँ, डिप्थीरिया रोग संक्रमण से फैलता है, एक दूसरे से फैलता है, इसलिए डिप्थीरिया क्या है? संक्रामक रोग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चेचक। चेचक होने का कारण है। चेचक को और क्या कहते हैं? चेचक को कहते हैं बड़ी माता। बड़ी माता जब ऑर्डर देती है, यानी कि आदेश देती है कि ओला निकालो हम घूमने चलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसका? वेरी ओला। और वो बड़ी माता का जो ऑर्डर होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी ओला वायरस। बड़ी माता चेचक। चेचक को क्या बोलते हैं? बड़ी माता। और इसका आंसर हो जाएगा वेरी ओला वायरस। ऐसे ही आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता कहते हैं। चिकन मुर्गी का बनता है। मुर्गी क्या होती है? छोटी, तो छोटी माता चिकन पॉक्स। और उसका वायरस हो जाएगा वेरिसेला वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो डेंगू बुखार जो एक मच्छर काटने से होता है, तो वो मच्छर कौन सा है रोग वाहक? ये क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा एडिज एजिप्टी। आप सब जानते हैं कि एडिज नाम का मच्छर होता है, एडिज एजिप्टी। उसके काटने से डेंगू होता है, और इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू। क्वेश्चन नंबर 5। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीमा हिस्टोलिका। आंसर हो जाएगा ए, पैचिस रोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। मीना माता रोग का कारण है। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जब हमारे घर में माता जी गुस्सा होती है तो उनका पारा क्या होता है? चढ़ जाता है। तो पारा, मीना माता। मीना, या ऐसे याद कर सकते हैं, मीना की माता गुस्सा होती है तो पारा चढ़ जाता है। पारा। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई। और एक और रोग आपको याद रखना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो नाइट्रेट से होता है। इसको याद करने की ट्रिक है कि एक बच्चे को जब हम नाई के पास ले जाते हैं तो नाई से याद रखना है नाइट्रेट। जब उसका कटिंग होता है तो वो ब्लू ब्लू होता है, उसका मुंह कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लू। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है, मतलब पीलिया से हमारा कौन सा अंग जो है अफेक्टेड होता है? शरीर का कौन सा अंग अफेक्टेड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत अफेक्टेड क्यों होता है? क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा अधिक बनने लग जाती है यकृत। क्वेश्चन नंबर 8। रात करो और छिप जाओ। क्वेश्चन क्या है? रात करो और छिप जाओ। ऐसा कौन सा विषाणु है जिससे जाना जाता है कि रात करो और छिप जाओ? तो वो है आरएसवी वायरस। ये बीमारी सामने तो बच्चों में होती है। क्वेश्चन नंबर 9। कहाँ काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट विनिर्माण उद्योग, या डी कोयला खान। तो कोयला की जो माइनिंग करते हैं कोयल खान में, उनको हो जाता है ये ब्लैक लंग रोग। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस जो है एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस से होता है हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप खट्टी चीज खाओ, विटामिन सी के स्रोत होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंवला। ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 12, सरल गलगंड इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो गलगंड रोग जो होता है, तो हमारे शरीर का कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, मतलब कौन सा प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। गलगंड, गले में सूजन आ जाती है, गांठे टाइप, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, तो ये है गलगंड रोग। क्वेश्चन नंबर 13, काली मौत किसे कहते हैं, तो काली मौत कहते हैं प्लेग। प्लेग में रोगी का शरीर पूरा काला पड़ जाता है और ये जीवाणु जनित रोग है। शरीर पूरा काला पड़ने के कारण इसे काली मौत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है, तो ये धवल रोग, ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित रोग है, एक्जिमा ये भी आंख से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दांत। ये फंगल इन्फेक्शन से होता है, फंगल डिजीज है दांत। क्वेश्चन नंबर 15, डेंगू बुखार के कारण शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो ये मैंने अभी पीछे डेंगू का मच्छर बताया, तब बताया आपको कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, एचआईवी क्या है, तो एचआईवी एक विषाणु जनित रोग है और इससे क्या होता है, एड्स हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो आप जानते ही होंगे, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, जो जीका वायरस है उसका वाहक कौन सा मच्छर है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर। मैं इतना जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि पटवार का एग्जाम सर पे है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंखों से आगे निकल जाए तो अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18, निमोनिया की सूजन के कारण होता है, निमोनिया किसमें सूजन के कारण होता है, फेफड़े, या फिर ऐसे कह सकते हैं निमोनिया में क्या प्रभावित होता है हमारा अंग, तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेबीज क्या है, तो सबसे पहले तो रेबीज क्या है, रेबीज एक ऐसा रोग है जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर इन पालतू जानवरों के काटने से होता है। और रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, और इसमें रोगी को पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है रेबीज का, रेबीज के रोगी को। अब ये कह रहा है कि रेबीज क्या है, तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से विषाणु जनित रोग है, कौन से जीवाणु जनित रोग है, तो रेबीज विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है, प्लेग फैलता है जीवाणु से। प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा। प्लेग जीवाणु से, और ये एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी। प्लेग जो है चूहों के कारण फैलता है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी एनी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।